प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज के शाम की प्रेयर में। दोस्तों, परमेश्वर ने सुबह से लेकर आज के शाम तक संभाल के रखा है। आज के शाम को हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आइए इस समय पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर के जीते वचनों को पढ़ेंगे। आज के शाम में परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा प्रत्येक लोगों से बातें करेगा। आमीन। और आज के सामने हम सीखेंगे कि डर और भय से यीशु आजाद करता है। यशायाह की पुस्तक उसका 35 अध्याय की 4 वचन में लिखा है, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। दोस्तों, आप डर और भय और घबराहट में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि घबराने वालों से कहो कि हियाव बांधो, मत डरो, देखो परमेश्वर पलटा लेने के लिए और प्रतिफल देने को आ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर आपको डर और भय से आजाद करता है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके संग साथ है। तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता परमेश्वर है। डर और भय से यीशु मसीह आजाद करते हैं। आज आप अपने जीवन में डर और भय से जिंदगी बिता रहे हैं तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, आपको यीशु मसीह आजाद करेगा। परमेश्वर कहता है कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। और यशायाह उसका 41 अध्याय की 10 वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके संग साथ है। आप अपने समस्याओं को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपके संग साथ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इधर उधर मत ताको, मत घबराओ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपको संभाले रहेगा, आपको आपकी सहायता करेगा। इस संसार में आपकी सहायता कोई करने वाला नहीं है। आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी समस्या का हल करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज आपके साथ है और वह कहता है कि तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि मैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। तू इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपके संग साथ है। अपने समस्याओं और अपने परिस्थितियों को देखकर घबराए नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा, आपको छुटकारा देगा और चंगाई देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। अगर आज आप आंसुओं में हैं, आपके आंसुओं को कोई पूछने वाला नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने दृष्टि को लगाएं। प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। प्रभु यीशु मसीह आपकी आवाज को सुनकर, आपकी पुकार को सुनकर आपकी सहायता करेगा। और रोमियो की पुस्तक उसकी 8 अध्याय के 25 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है कि जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। सचमुच में दोस्तों, परमेश्वर ने दासत्व से निकालकर, पापों की गुलामी से निकालकर हमें आजादी दिया है। वह परमेश्वर कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता करके पुकारते हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें लेपालक का आत्मा दिया है, अपने बेटे, अपने संतान बनाया है। हमें डर और भय की आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको लेपालक का आत्मा दिया है जिससे आप परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सकते हैं। परमेश्वर आपको वो अधिकार दिया है, पुकारने के लिए अधिकार दिया है। अपने समस्याओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बता सकते हैं आप। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं, एक अंधे भिखारी बत्तीमई के बारे में, वह परमेश्वर को पुकारा। उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने जब तक पुकारा, जब तक परमेश्वर ने नहीं
सुना। दोस्तों वैसे आप भी पुकारते रहिए, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बरतिमाई की आवाज को सुना तो बरतिमाई से कहा कि तू क्या चाहता है। बरतिमाई ने कहा, हे प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उसी घड़ी अंधा बरतिमाई देखने लगा। दोस्तों वैसे आप भी अपने परिस्थिति में, दुख और बीमारी में तड़प रहे होंगे तो आप चिंता ना करें, घबराएं नहीं, परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, आपका छुटकारा करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको लेपालक की आत्मा दिया है, जिससे आप हे अब्बा हे पिता करके प्रभु यीशु मसीह को पुकार सकते हैं। और दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सचमुच में दोस्तों परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। और भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 5 और 6 वचन लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दिया है परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। दोस्तों परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दिया है लेकिन सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, और न ही रात के भय से डरना है, और न उस तीर से जो दिन दोपहरी में फैलती है, और न उस मरी को से नहीं डरना है जो दिन दोपहरी में फैलती है, और न महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। हमें किसी चीज के डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों परमेश्वर आपके संग साथ है। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगा। दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, और जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगा। तू ना रात की भय से डरेगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 27 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन ना घबराए और ना ही डरे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस प्रकार संसार तुम्हें शांति देता है मैं उस रीति से नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति देता हूँ। तुम्हारा मन ना तो घबराए और ना ही व्याकुल हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, बचा लिया है, तू मेरा ही है, तू मत डर। ऐसा कहने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपके संग साथ है। दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है। और नीति वचन उसका 1 अध्याय के 33 वचन में लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेघट के सुख से रहेगा। सचमुच में दोस्तों जो परमेश्वर की सुनता है, जो परमेश्वर के वचनों को मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, वह परमेश्वर कहता है कि जो मेरी बातों को सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेघट के सुख से रहेगा। दोस्तों हम परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की आवाज को सुने। जो परमेश्वर कहता है उसकी माने, उसकी आज्ञा को पालन करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तू निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे तो हम निडर रहेंगे, किसी चीज की हमें डर और भय की नहीं रहेगा, हम बेखट के सुख से रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे संग साथ है। प्रभु हमारा रक्षक है, वह ऊँघने वाला और न ही सोने वाला परमेश्वर है, वह हमारा सदैव रक्षा करता है। दोस्तों आपने परमेश्वर के वचन को सुना। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे और आपकी रक्षा करे। आमीन। दोस्तों आइए इस समय मिलकर दुआ करेंगे।
महान सामर्थी परमेश्वर पिता, जिंदा खुदा प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज की आपके वचन के लिए। यीशु मसीह, हम लोगों से यीशु मसीह आपने अपने वचनों से बातचीत किया है खुदा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने यीशु मसीह हमें डर और भय की आत्मा नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन संयम और सामर्थ की और प्रेम की आत्मा दिया है परमेश्वर पिता। और इस मसीह आपने परमेश्वर पिता दासों की आत्मा हमको नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन इस मसीह ले पालक की आत्मा आपने दिया है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर इस मसीह आपको पुकार सकते हैं। आपने इस मसीह अपने बेटा, अपने बेटी, अपने संतान इस मसीह आपने हमें बनाया है परमेश्वर पिता, इसलिए आपको धन्यवाद। उस पाप रूपी गुलामी से इस मसीह आपने निकाल कर हमें आजाद किया है परमेश्वर पिता, और संयम और सामर्थ और प्रेम की आत्मा दिया है खुदा, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रत्येक लोगों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जिन्होंने इस मसीह आपके वचन को सुना है, वो लोग परमेश्वर पिता अगर इस समय प्रभु किसी समस्या और परेशानी में परमेश्वर पिता, डर और भय में है प्रभु, घबराहट में है परमेश्वर पिता, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, इस मसीह परमेश्वर पिता उनके सारी जीवन की डर और भय की आत्मा इस मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता, क्योंकि इस मसीह आपने डर और भय की आत्मा नहीं, लेकिन संयम और सामर्थ और प्रेम की आत्मा दिया है। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज के रात्रि में परमेश्वर पिता प्रत्येक लोगों से बोलना और बातचीत करना, आज की रात्रि के भार में आपके हाथों में सौंपती हूँ। मीठी नींद देना परमेश्वर पिता, सुख की नींद देना। जब परमेश्वर पिता आपके बेटा और बेटियां परमेश्वर पिता लेटे प्रभु, तो रात की भय से ना खाए परमेश्वर पिता, उन्हें भय ना लगे परमेश्वर पिता, और जब वो लेटे प्रभु तो सुख की नींद उन्हें आने पाए। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, उनकी समस्याएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। अगर इस समय प्रभु अपने आप में किसी समस्या, दर्द, पीड़ा और बीमारी को महसूस करते हैं, तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसी घड़ी चंगाई को प्राप्त करे। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। उनके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप है। इस मसीह आप अपने लोगों के साथ परमेश्वर पिता, उनके संघर्ष साथ होले परमेश्वर पिता, हालेलुया। उनकी सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता, उन्हें संभाल मेरे परमेश्वर पिता, और उनकी सहायता मदद कर यीशु मसीह, हालेलुया। उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर पिता, हालेलुया। खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा परमेश्वर पिता, रहने के लिए घर देना प्यारे परमेश्वर पिता, प्रत्येक लोगों की जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर पिता, हालेलुया। और भले चंगे और स्वस्थ रखना प्रत्येक के फैमिली, परिवार, बच्चों को इस मसीह में आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस ऐसा करने के लिए। आज की रात्रि में ना घबराएं परमेश्वर पिता, ना ही व्याकुल हो, लेकिन इस मसीह मीठी नींद को प्राप्त करें। थैंक यू जीसस ऐसा करने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपने परमेश्वर की संगति में अब तक बना रहा। परमेश्वर आपसे बातचीत की अपने वचनों के द्वारा, और आपको परमेश्वर और आपके परिवार को बहुत आज से ब्लेस करे, आमीन। जय मसीह की।